किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। आइए इधर महाराज कंस के जो ससुर हैं, महाराज कंस का ससुर कौन है? जरासंध। अब जरासंध को सूचना मिली मेरी बेटी विधवा हो गई, मेरे दामाद का वध कर दिया है। गोकुल के ग्वाले ने महाराज मथुरा पर आक्रमण कर दिया और इतना भीषण आक्रमण किया, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। एक नहीं दो नहीं 17 बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया और 17 बार जरासंध को हार का मुंह देखना पड़ा। 18वीं बार किसी ने कह दिया कि कृष्ण ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं, यदि कृष्ण से युद्ध जीतना चाहते हो तो एक काम करो, अब की बार जब युद्ध करने जाओ तो सबसे आगे 108 रथों पर ब्राह्मणों को लेकर के चलना, सेना पीछे रखना। जरासंध ने वही किया। अब की बार विशाल सेना तैयार की, सबसे आगे ब्राह्मणों के रथ तैयार किए। अब जैसे युद्ध की तैयारी हुई, कृष्ण ने देखा कि ब्राह्मण रथ पर सवार हैं, तो महाराज ब्राह्मणों का वचन रखने के लिए, ब्राह्मणों का मान सम्मान रखने के लिए कृष्ण रण छोड़ करके भाग गए, मैदान छोड़ करके भाग गए। नाम पड़ गया रण छोड़ रहे। बोले रण छोड़ रहे भगवान की। ब्राह्मणों का सम्मान रखने के लिए मैदान छोड़ करके भाग गए। विश्वकर्मा को याद किया, विश्वकर्मा से कहा एक काम करो, आज के आज ही मुझे कोई ऐसी नगरी बना करके दो जहां रोज रोज ये युद्ध का झंझट ही खत्म हो जाए। तो समुद्र के बीचों बीच द्वारिका का निर्माण किया गया और रात में ब्रजवासी सोए थे, गोकुलवासी मथुरावासी सोए थे अपने घरों में। सुबह जब आंख खुली तो सबने अपने आप को नए नगर में पाया। अब द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, क्योंकि उसमें कोई द्वार नहीं था द्वारिका में, इसलिए नाम पड़ गया द्वारिका। द्वारिका में बड़ी सुख शांति के साथ में अपने परिवार सहित अपने सगे संबंधियों के साथ में रहते हैं। इधर एक नगर है कुंदनपुर, एक देश कुंदनपुर है और कुंदनपुर के राजा भीष्मक हैं। भीष्मक के 4 पुत्र हैं, रुक्मी इत्यादि। एक लाडली बेटी भी है रुक्मणी। रुक्मणी विवाह योग्य हो गई है। ये जो रुक्मणी है ये तालाब में एक कमल पत्र पर तैरती हुई मिली और इस साथ साथ लक्ष्मी का अवतार है। शादी योग्य हो गई, बहुत प्रेम करते हैं राजा भीष्मक और इनके भाई भी इनसे बड़ा प्रेम करते हैं। रुक्मी ने अपने मित्र को वचन दिया है, वैसे तो स्वयंवर की तैयारी है, लेकिन अपने मित्र शिशुपाल को वचन दिया है, भले स्वयंवर हो या कुछ भी हो, लेकिन शादी तो होगी केवल और केवल तुम्हारी साथ। वो तो नाम मात्र के लिए स्वयंवर कर रहे हैं। रुक्मणी ने अपने मन की बात अपने भाभी से जाकर के कही और भाभी को बताया कि भाभी मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह द्वारिकाधीश के साथ में हो, कृष्ण के साथ में हो। इनकी भाभी ने कहा सुनो, मैं कुछ नहीं कर सकती लेकिन एक रास्ता बता सकती हूँ। प्रेम से बोलो राधा राधा। अब शादी की तैयारी कर लो, मेरी तरफ देखते रहो, शादी में चलना है ना सबको। जो रुक्मणी की तरफ से हैं वे तैयारी करो और जो कन्हैया की तरफ से हैं खर्चा दोनों तरफ से है। अगर कन्हैया की तरफ से हो तो मुंह दिखाई करनी पड़ेगी और अगर रुक्मणी की तरफ से हो तो कन्यादान करना पड़ेगा। अब मर्जी आपकी है, करना क्या है। रुक्मणी की तरफ से कौन कौन है? थोड़ी सी, हाँ कन्यादान करना पड़ेगा। तो घबरा के भी चले, रुक्मणी का नाम सुन के घबरा गया। और कृष्ण की तरफ से बारात में कौन कौन चलेंगे? क्योंकि वहां तो रसगुल्ले की टेस्ट मिलेगी ना, खाना ही खाना जाकर और कुछ करना ही। बारात के लिए बहुत सारे तैयार हैं और बारात में जाकर के कुछ नहीं करेंगे। ऐसा एक मोबाइल होगा हाथ में, पूरे दिन ये काम करेगा। बारात में नाचना भी तो ना ये रुक्मणी को देखते हैं ना कन्हैया को देखते हैं, बस एक दूसरे को देख करके खुश होती रहेंगे। जीजी मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, कैसी लग रही है। कोई मेरी तरफ को देख भी रहा है और जब किसी ने गलती से देख लिया तो जान को ऐसे फजीता हो जाएगा। घर में माँ बहन नहीं है।
दो कर दी। सही बात है, ये घंटा कथा सुननी है 10-10 के लेकर के बाद कन्यादान भी करना है। रुक्मी ने कहा शिशुपाल से कि स्वयंवर नाम मात्र का है, विवाह तो तुम्हारे साथ होगा। लेकिन रुक्मणी ने अपने भाभी से मन की बात कह दी। भाभी ने कहा सुनो, तुम्हें रास्ता बता सकती हूँ। क्या रास्ता है? ब्राह्मण देवता को बुलाओ और बुला करके एक चिट्ठी लिख दो, इसके नाम द्वारिकाधीश के नाम प्रेम पत्र, संसार का पहला लव लेटर, पहला प्रेम पत्र। रुक्मणी ने कन्हैया के नाम लिखा और क्या लिखा उसमें? मैं राजा भीष्म की लाडली पुत्री, मेरे स्वयंवर की तैयारी हो रही है, लेकिन मैं मन से वचन से कर्म से तुमको पति मान चुकी हूँ। जो चीज सिंह को मिलनी चाहिए, शेर को मिलनी चाहिए, यदि उसे कोई गीदड़ ले जाए तो ये बात उचित नहीं है। मेरा आपके श्री चरणों में निवेदन है कि आप आए और आकर के मेरा हरण कर लें। और उपाय भी लिखा, कैसे भगाया जाएगा। रुक्मणी ने पत्र में नीचे लिखा भागने का प्लान क्या है, कैसे भगाया जाएगा। शादी से पहले बेटी गौरी पूजन करने के लिए जाती है मंदिर में, मैं भी जाऊंगी। हालांकि मेरी सुरक्षा में 10,000 सैनिक होंगे, लेकिन तुम कैसे लेकर के जाओगे ये टेंशन तुम्हारी है, लेकिन तुम्हें आना होगा। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज पढ़ लिया संदेश, क्या आदेश है? द्वारिकाधीश ने कहा आदेश नहीं, चलो चलते हैं। ब्राह्मण देवता के साथ में चल दिए। सामने से बलराम जी आ रहे हैं। देखा कि आज का नहीं बड़ा सर धज करके बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, कहाँ जा रहा है? हाजी कहाँ जाते हो? कृष्ण तो शर्मा गए। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज मैं इंदरपुर का ब्राह्मण हूँ, राजा भीष्म का, उनकी पुत्री को स्वयंवर हो मेरा लाला जवान हो गया है, विवाह योग्य हो गया है, मेरा कन्हैया। अरे कान्हा तुझे जानना चाहिए मेरे कान्हा में बुराई क्या है। कन्हैया को ब्राह्मण के साथ विदा किया। सैनिक को, सेनापति को बुलाया, इशारा किया कि शादी वर्दी में सेना तैयार करो, क्योंकि बलराम जी जानते थे कि वहां युद्ध होगा। और कन्हैया चैन से बैठने वाले नहीं है, पीछे पीछे वो चल दिए। गौरी पूजन करने के लिए रुक्मणी मंदिर में पधारी। 10,000 सैनिक सुरक्षा में। श्रीमान जी भी पहुंच गए। ब्राह्मण देवता ने जाकर के सूचना दे दिया बेटी मैंने तुम्हारा काम कर दिया, तुम जानो तुम्हारा काम। मंदिर में पूजन का कार्य शुरू हुआ। इधर रथ लेकर पहुंच गए द्वारिकाधीश। और द्वारिकाधीश जैसे रथ से उतरे मंदिर में जाने के लिए, तुरंत ही सैनिक मारने के लिए दौड़े। अब जैसे सैनिक मारने के लिए दौड़े महाराज, तो ये मुस्कुरा गए। अब इनके मुस्कुराहट में ही तो सब मरते हैं। एक बार मुस्कुरा दे तो आदमी अपने सुध बुध को बैठता है। एक सैनिक ने कहा कितना सुंदर पीताम्बर धारण किया है। दूसरा सैनिक कहता अरे पीताम्बर को छोड़ भैया, इनका मोर मुकुट देख कितना प्यारा है। तीसरा कहता है इनकी अलकावली देख। चौथा कहता है इनकी दंतावली देख। पांचवा कहता है इनके नैन नक्श देख। छठवा कहता है इनके कपोल देख। पांचवा कहता है वक्षस्थल देख। महाराज इनके वेशभूषा की, इनके रंग रूप की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं सारे के सारे सैनिक। और देखते 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 वे बड़ाई करने में लग रहे हैं। और श्रीमान जी मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर के अंदर जैसे गए, रुक्मणी जी ने माला डाल दी और एक दूसरे के गले में माला डाल के हाथ पकड़ कर चलने लगे। चलते हुए भी किसी ने विरोध नहीं किया। और जब चलने लगे तो एक सैनिक ने कहा कि देखो कितनी सुंदर जोड़ी है, शायद त्रिभुवन में आज से पहले इतनी सुंदर जोड़ी नहीं हुई। महाराज क्या हुआ? रथ पर सवार किए, घोड़े को चाबुक दिखाया और बिजली की रफ्तार से रथ लेकर के दौड़े। तब सैनिकों ने हल्ला मचाया, अरे ले गए, अरे ले गए, अरे ले गए। कृष्ण लला जो तुम होती नदी तो गले कट जाते करोड़। है शुक्र के तू है लड़का, ये तो शुक्र है कि तू लड़का है। यदि तू लड़की होता ना तो करोड़ों आदमियों के गले कट जाते। ऐसा ब्रजवासी संत कहते हैं। रथ पर सवार करके रुक्मणी को लेकर के रथ आगे हाँका। सैनिकों ने हल्ला मचा दिया, ले गया। रुक्मी अपनी सेना के साथ में पधारा। सैनिकों से पूछा जब वो आया था क्या तुमने विरोध नहीं किया? क्या किसी ने नहीं देखा? एक सैनिक ने कहा महाराज मैंने देखा था। तो तुमने बताया क्यों नहीं? महाराज क्षमा करना, जोड़ी इतनी सुंदर लग रही थी, मैंने सोचा पहले ले जाने दो तब जाकर के बता दूं।
ले गया। पीछे पीछे सैनिक आगे आगे वो घनघोर युद्ध हुआ। उधर से बलराम जी भी पधार गए और रथ के पहिए से बांध लिया रुक्मी को। भीष्मक पधारी, बलराम जी ने समझौता कराया कि हमारे संपत्ति है छोड़ दो। तब जाकर के इनका विवाह संस्कार इत्यादि हुआ और महाराज महल में लेकर के पधारे। चिट्ठी भेजी गई द्वारिका में, वहां से बारात आ रहे सर धर करके और मंगल गीत गाए जा रहे हैं। मंगल गीत कैसे गाए जाते हैं? बनो तेरी अखियां लालटेन से सुरभि दानी। आओ, इसे नहीं गाएंगे, बड़ा प्यारा भजन है मेरे गोविंद का। मंगल गीत गाए जा रहे हैं और महाराज सारी सखी रुक्मणी को सजा करके 16 प्रकार का श्रृंगार करके अपने संग में लेकर के चली और बड़े भाव से गा रही है। जो रुक्मणी की सखियां हैं वो खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि ये अंतिम भजन होगा। इसमें नाच लो या मत नाचो, ये आखिरी भजन होगा। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। झूम के नाच के गाएंगे क्योंकि बारात में आए हम लोग। ये जो बाराती है ना, ये पीछे बाराती बैठे, ये कुछ नहीं करके खा रहे, ये खाली बारात में